नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है साइंस का लेसन प्लान यानी विज्ञान का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण या शीर्षक है कठोर एवं मृदु जल। तो कठोर एवं मृदु जल से रिलेटेड आज के लेसन प्लान में विशेष चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इस विषय से बात करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि हमारे चैनल पर आप जैसे ही प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहाँ पर हर विषय पर आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। और किसी बच्चे को कोई नए टॉपिक पर लेसन प्लान, नए विषयों पर लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं वहाँ पे भी आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि उसके 24 घंटे के उपरांत आपको वो लेसन प्लान उपलब्ध करवा दिया जाता है। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं, कठोर एवं मृदु जल, जो कि हमारा साइंस का लेसन प्लान है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सामान्य उद्देश्य, जो कि है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकसित करना, विज्ञान विषय की उपयोगिता बताना, छात्रों की तार्किक क्षमता एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, एवं चारों कौशलों का विकास करना। ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य जो कि है हमारे विषय से संबंधित। तो आज का हमारा विषय है साइंस। तो साइंस से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं कुछ विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। इसमें पहला देखिए, छात्रों में जल के विषय से संबंधित सामान्य जानकारी देना। कठोर व मृदु जल में क्या उसका ज्ञान है वो बच्चों को करवाना। कठोर व मृदु जल में क्या अंतर है वो बच्चों को बताना। जल के महत्व को बच्चों को समझाना कि जल का क्या महत्व है सामान्य जीवन में। उसके बाद देखिए अगला जो बिंदु है सहायक सामग्री। ठीक है, इसे टीचिंग एड भी कह देते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री भी कह देते हैं। इसमें देखिए शिक्षक को पाठ को पढ़ाते समय जिन जिन वस्तुओं की सहायता ली जाती है वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, शिक्षक सहायक सामग्री। ठीक है, जिसमें चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, संकेतक हो गया। इसके अलावा अन्य अगर आप चार्ट पत्र का प्रयोग, मॉडल का प्रयोग ये भी करते हो तो इसमें भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। देखिए प्रीवियस नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है पाठ्य योजना में। अगर बच्चे को प्रीवियस नॉलेज नहीं होता है तो उस लेसन प्लान को आप बच्चों को सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो हर विषय को पढ़ाते समय, हर विषय के टॉपिक को पढ़ाते समय उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे में पूर्व ज्ञान कितना है वो जान लेना आवश्यक है। जैसे सभी छात्र जल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं तो उसके प्रकार जो चलते हैं कठोर एवं मृदु जल, उससे संबंधित हम बात कर सकते हैं। तो छात्र अध्यापक अगला कथन करता है जो कि प्रस्तावना प्रश्न नामक एक अलग से टॉपिक है, उससे संबंधित देखिए 2 कॉलम विशेष बनाया जाता है। एक है छात्राध्यापक क्रिया, दूसरा होता है छात्र क्रिया। ठीक है, छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक क्या करता है कि इस टॉपिक या प्रकरण को निकलवाने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, और छात्र क्रिया में छात्र उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए प्रस्तावना का। पहला प्रश्न है जल के स्रोत कौन कौन से हैं, तो तालाब, नदी, समुद्र। दूसरा है किस पानी का स्वाद अच्छा होता है, तो मीठे पानी का। किस पानी का स्वाद अच्छा नहीं होता है, तो खारा एवं कड़वा। चौथा प्रश्न है मीठे व खारे पानी के विषय में आप विशेष प्रकार से क्या क्या जानते हैं। तो बच्चा ऐसा नहीं है कि जल के बारे में जानता है तो पूर्व ज्ञान रखता है तो बोलेगा ही, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा डिटेल से उसके बारे में नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, इसलिए बच्चा आगे जाके समस्यात्मक हो जाता है। और जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है वहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु रखा जाता है जो कि है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होता है कि जो टॉपिक होता है उसका उच्चारण छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है। जिसमें देखिए प्रिय छात्रों, आज हम कठोर एवं मृदु जल के विषय में जो अंतर है उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक क्या है, प्रस्तुतिकरण कर देता है, मतलब उद्देश्य कथन कर देता है, और उद्देश्य कथन में प्रकरण का नाम क्या होता है ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है। उसके बाद अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बच्चों में जो भी विषय वस्तु होती है बच्चों के सामने रखनी होती है। इसमें 3 कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं। पहला होता है छात्राध्यापक कथन, दूसरा होता है छात्र कथन, तीसरा श्याम पटकारी। छात्राध्यापक कथन में छात्राध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों को प्रस्तुत करता है। छात्र कथन में छात्र क्या करता है, जो भी शिक्षक या छात्राध्यापक द्वारा बताया जाता है उनको ध्यानपूर्वक सुनता है, एवं जो भी मुख्य बिंदु नोट करने को कहा जाता है वो अपनी नोटबुक में लिखता रहता है। अगला बिंदु है श्याम पटकार्य। श्याम पटकार्य में छात्राध्यापक जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य है वो श्याम पट पर बच्चों के सामने लिखता रहता है। चलिए बात करते हैं, देखिए इसमें कुछ बिंदु इसमें बताए गए हैं छात्राध्यापक द्वारा कि जिस जल के विषय में बताया गया है कि जल का क्या महत्व है हमारे जीवन में। जल एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग माना जाता है, जल ही हमारा जीवन है, इस प्रकार से हम पढ़ते भी हैं।
उसके बाद देखिए जल के प्रकारों के बारे में बताया कि जल के 2 प्रकार होते हैं, कठोर एवं मृदु। अब कठोर जल क्या होता है, ये सभी डिटेल्स छात्र अध्यापक द्वारा बताया जाता है। कठोर जल के प्रकार भी बताएं, अस्थायी एवं स्थायी। आगे बात करते हैं मृदु जल कैसा होता है, उससे संबंधित बातें बताई गई हैं। ठीक है, और देखिए आगे इसमें जो विषय वस्तु छात्र अध्यापक प्रस्तुत कर देता है। छात्र अध्यापक प्रस्तुत करने के बाद बच्चों को कितना समझ में आया ये जानने के लिए क्या करता है, बोध प्रश्न, जिसमें 2 कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं। एक छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा होता है छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में तो छात्र अध्यापक प्रश्न करता है और छात्र क्रिया में उसका बच्चा जवाब देता है। जैसे पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, जल किसका अभिन्न अंग होता है, तो जीवन का अभिन्न अंग होता है। कौन सा जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है, तो वो कठोर जल झाग नहीं देता। जल के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। कठोर जल कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, अस्थायी और स्थायी। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है। बच्चों का आकलन करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। ये संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर प्रश्न किया जाता है, जिसमें पहला देखिए जल ही है, तो रिक्त स्थान प्रश्न पूछा गया है, जिसमें जीवन या मृत्यु, तो जीवन है। दूसरा है जल के प्रकारों के नाम बताइए, तो कठोर एवं मृदु जल। तीसरा प्रश्न कौन सा जल साबुन के साथ झाग देता है, तो मृदु जल देता है। चौथा देखिए मृदु जल कैसा होता है, तो पीने योग्य होता है। पांचवा प्रश्न कठोर जल में कौन कठोरता का क्या कारण है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड इत्यादि हैं। उसके बाद देखिए जो अंतिम बिंदु है वो है गृह कार्य। इसमें देखिए संपूर्ण विषय को आधार मानकर छात्र अध्यापक द्वारा प्रश्न किया जाता है। इसमें प्रश्न का माध्यम ऐसा रखता है बच्चों की चिंतन शक्ति, उसकी तर्क शक्ति का विकास हो। इसमें बच्चे का संपूर्ण पाठ का रिवीजन हो जाए, रिकॉल हो जाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। तो जल को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों के विषय में बताइए, ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक प्रश्न करता है और छात्र इसको क्या है, गृह कार्य के रूप में इसको स्वीकार करता है। तो दोस्तों आज की पाठ्यक्रम यहाँ पे समाप्त होती है। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको इजीली बना सकते हो। अगर किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान, नए प्रकरण पर कोई पाठ्य योजना चाहिए, तो हमारे ये व्हाट्सअप नंबर, चाहे वो किसी भी विषय की हो, आप ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि उसके 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाता है। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है अशोक चावला एजुकेशन, इसको बिना के आप सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो के साथ हम रोज़ मिलते रहते हैं। चलिए वीडियो को जाते समय जरूर लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।